हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। विकेश की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के लिए फिर से अपनी क्लास में आ गए हैं। हम अपनी क्लास में पीवाईक्यू की क्लास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अपनी दूसरी क्लास हो चुकी थी कल, सेकंड क्लास कल हो चुकी थी। आज हमारी तीसरी क्लास है मेरे दोस्तों। थर्ड क्लास हमारी पीवाईक्यू की आज रहने वाली है मेरे दोस्तों। शाम को 8 बजे आप सभी को पता होगा 8 PM पर हमारी कौन सी क्लास रहेगी। थ्योरी की क्लास रहेगी मेरे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पीवाईक्यू हरियाणा के बारे में बात की थी, जो पेपर में पीवाईक्यू पूछे गए हैं। आज हम फिर से बात करेंगे मेरे दोस्तों, जो पेपर में पूछे गए हैं। गुरु आज मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए ग्रुप डी के भी लेकर आया हूं, जो पिछली बार क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2024-25 में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्तों क्वेश्चन की कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए आज का, कि हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्त हैं। हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्त हैं। कितने पुलिस आयुक्त हैं। मेरे दोस्त, आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्त हैं, तो आप सभी का जवाब आना चाहिए। कितने हैं मेरे दोस्तों? 3 है मेरे दोस्तों। ठीक है, बात कर ली जाए 3 तो है मेरे दोस्तों। कौन कौन से है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों, आप सभी से पूछ लिया जाए कि कौन कौन से 3 पुलिस आयुक्त हैं। तो सबसे पहले कौन सा मेरे दोस्तों, कहां पर है? गुरुग्राम में है मेरे दोस्तों, जिसे गुड़गांव कहा जाता है। दूसरा मेरे दोस्तों कहां पर है? पंचकुला में है मेरे दोस्तों। कहां पर है मेरे दोस्तों? पंचकुला में है मेरे दोस्तों। ठीक है, पंचकुला में है। अगला मेरे दोस्तों कहां पर है? फरीदाबाद में है मेरे दोस्तों। फरीदाबाद में है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए, आप सभी को ये 3 ऑप्शन दे दिए जाए, प्लस एक और दे दिया जाए। आप सभी को दे दिया जाए रोहतक। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दिए जाए, और अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुलिस आयुक्त नहीं है, कौन से जिले में पुलिस आयुक्त नहीं है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए रोहतक। ये 3 याद रख लीजिएगा। जो 3 है, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, इन तीनों में क्या है? हरियाणा के पुलिस 3 आयुक्त है। हरियाणा के 3 पुलिस आयुक्त है मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों। आप सभी से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों। कितने हैं? 6 प्रशासनिक मंडल है। कितने प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों? 6 प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात कर ली जाए 6 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से है मेरे दोस्तों, तो कौन कौन से 6 प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों, आप सभी लिख लीजिएगा। पहला कौन सा है मेरे दोस्तों? रोहतक। कौन सा है? रोहतक है मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कौन सा है? गुरुग्राम है। कौन सा? गुरुग्राम है। गुड़गांव भी कह देते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम है मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कौन सा है? अम्बाड़ा है। क्या है? अम्बाड़ा है। उसके बाद मेरे दोस्तों हिसार है। हिसार है मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों कौन सा है? फरीदाबाद। क्या कहोगे? गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाड़ा, हिसार, फरीदाबाद है मेरे दोस्तों। अगला कौन सा है? करनाल। करनाल है। 6 प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है? 6 प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से मेरे दोस्तों? रोहतक, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, हिसार, फरीदाबाद, करनाल। ये 6 प्रशासनिक मंडल है जो आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए, हरियाणा का जब गठन हुआ था, हरियाणा का जब गठन हुआ था तो कौन सी लोकसभा चल रही थी। तो कौन सी लोकसभा चल रही थी? कौन सी लोकसभा थी? लोकसभा कौन सी थी मेरे दोस्तों? तो तीसरी थी मेरे दोस्तों। कौन सी थी? तीसरी थी। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कौन थे मेरे दोस्तों? सरदार हुकुम सिंह थे मेरे दोस्तों। सरदार हुकुम सिंह थे मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सभी को नोट कर लेना, जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं ना वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी नोट कर लेना मेरे दोस्तों। आप सभी से पूछ लिया जाए कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर को बसाया गया है मेरे दोस्तों। आप सभी से पूछ लिया जाए गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले या किस शहर को बसाया गया है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर को या जिले को, किस शहर या जिले को बनाया गया। कौन सा है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है मेरे दोस्तों, गुरुग्राम है मेरे दोस्तों। कौन सा है, गुड़गांव। जैसे गुड़गांव था गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम मेरे दोस्तों। और ये किसने बसाया था मेरे दोस्तों, राजा युधिष्ठिर ने बसाया था, अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। किसने, राजा युधिष्ठिर ने मेरे दोस्तों, युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था, अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था मेरे दोस्तों। ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। बात हम मंडल की कर रहे थे, तो फरीदाबाद में मेरे दोस्तों आप सभी से पूछ लिया जाए, फरीदाबाद में मंडल में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से, कितने जिले आते हैं। फरीदाबाद में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्त, फरीदाबाद में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों, 3 आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं मेरे दोस्तों, आप सभी से बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो फरीदाबाद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। दूसरी बात कर ले, नू जो मेवात है मेरे दोस्तों वो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दूसरा, नू, जिसे हम मेवात भी कहते हैं, मेवात। और अगला मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में जो झांसी जिला बना है वो किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों, हिसार के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जिले किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते थे, रोहतक के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे मेरे दोस्तों, रोहतक के अंतर्गत आते थे। लेकिन उसके साथ दूसरा कौन सा हो जाएगा, हिसार भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रशासनिक मंडल, सबसे ज्यादा जिले किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं, सबसे ज्यादा जिले किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं, मंडल के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों, आते हैं। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, एक तो मेरे दोस्तों हिसार हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, रोहतक है। रोहतक में कितने प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों, रोहतक में कितने प्रशासनिक मंडल है, 5 प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से, रोहतक में 5 प्रशासनिक मंडल है मेरे दोस्तों, रोहतक में 5 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं, तो मेरे दोस्तों एक तो रोहतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। दूसरी बात कर ली जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा। तीसरा मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा। चौथी मेरा बात कर ली जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। और 5वां मेरे दोस्तों प्रशासनिक मंडल कौन सा हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। रोहतक में कितने प्रशासनिक मंडल है, 5। उसी के साथ हिसार में भी कितने प्रशासनिक मंडल हो गए, 5 हो गए। आप सभी से पूछ रहे सबसे ज्यादा किस जिले में प्रशासनिक मंडल है, तो मेरे दोस्तों हिसार में भी है और रोहतक में। ऑप्शन दोनों आ जाए तो बहुत आ जाएगा। अगर हिसार मिले तो हिसार करना है, रोहतक मिले तो रोहतक करना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी आप सभी इंपोर्टेंट कर लो। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था मेरे दोस्तों? आप सभी से पूछ लिया जाए, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था? 21वां जिला कौन सा था? तो मेरे दोस्तों कौन सा था? आप सभी का उत्तर आना चाहिए पलवल। पलवल था मेरे दोस्तों, ठीक है। कौन सा जिला था मेरे दोस्तों? पलवल जिला था। ये चीज भी आप सभी को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि किस शहर को जैनपुरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस जिले को जैनपुरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा को, हरियाणा के किस शहर को जैनपुरी के नाम से जाना जाता है? प्राचीन नाम है हरियाणा का, किस शहर का प्राचीन नाम जैनपुरी है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सभी को उत्तर आना चाहिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है हरियाणा के किस हरियाणा के किस जिले को हरियाणा के किस जिले को जैनपुरी के नाम से जैनपुरी के नाम से जाना जाता है? पुरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए तो किसको जाना जाता है मेरे दोस्त? जींद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है मेरे दोस्त? जींद को जाना जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। जींद को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को नोट कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो मेरे दोस्तों, जब हरियाणा का गठन हुआ था हरियाणा का गठन हुआ था उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? कौन थे मेरे दोस्तों? कौन थे? इंदिरा गांधी। क्या थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, गृह मंत्री कौन थे उस टाइम पर? आप सभी से पूछ लेते हैं गृह मंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा थे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये चीज भी आप सभी को। राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्तों उस टाइम पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा मेरे दोस्तों? सिरसा है मेरे दोस्तों। छोटा पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? छोटा पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा? फरीदाबाद। ये क्वेश्चन भी आप सभी नोट कर लो मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप सभी नोट कर लो। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार की बात कर ली जाए, हिसार पुलिस रेंज जो अब हिसार बना है, हिसार पुलिस रेंज में मेरे दोस्तों, हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं मेरे दोस्तों? हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा मेरे दोस्तों, सिरसा हो जाएगा। तीसरा जो हमारा नया बना है मेरे दोस्तों, हांसी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? हांसी हो जाएगा। अगला मेरा दोस्त क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा चौथा। उससे अगला मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा, ठीक है। फतेहाबाद हो जाएगा मेरे दोस्तों।
ये चीज भी आप सभी को पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलो, गुड़गांव का गठन किस वर्ष में हुआ था, आप सभी बताइए। गुड़गांव कब बना था मेरे दोस्तों, आप सभी बता दीजिए। गुड़गांव कब बना था, गुड़गांव मेरे दोस्तों कब बना था, ये बता दीजिए। गुड़गांव कब बना था मेरे दोस्तों, कब बना था, आप सभी को पता होगा कब बना था, 1966 में बना था। आप सभी को मैंने ट्रिक बताई थी, कागज जमा है उस टाइम पर गुड़गांव भी मेरे दोस्तों बना था। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अगली बात कर ले मेरे दोस्तों, हरियाणा इंडिया जीके की बात कर लेते, जो ग्रुप डी में मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्तों। सॉरी, आप सभी से पूछ लिया जाए, कांडला, आप सभी से पूछ लिया जाए कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आप सभी से पूछ लिया जाए कांडला बंदरगाह, बंदरगाह किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी के ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जो मैं अब कराऊंगा वो क्वेश्चन ग्रुप डी 2024 में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आप सभी से पूछ लिया जाए कांडला जिला, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों। तो कहाँ पर है मेरे दोस्तों, गुजरात में। किसमें, गुजरात में। गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में मेरे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है मेरे दोस्तों। कांडला मंदिर, कांडला बंदरगाह की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। इसे अब क्या कह दिया गया है, इसका नाम अब बदलकर क्या कहा गया है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण दिया गया। इसे दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, बंदरगाह प्राधिकरण, प्राधिकरण, प्राधिकरण। ठीक है, ये चीज भी आप सभी को पता होना चाहिए। कार्गो की मात्रा के लिए सबसे, कार्गो की मात्रा के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, कार्गो की मात्रा के लिए मेरे दोस्तों भारत में सबसे प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कार्गो की मात्रा के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, इस चीज का भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लिया जाए मेरे दोस्तों, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1923 में, 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण, 1923 में भारत में सबसे पहले, सबसे पहले रेडियो प्रसारण। अगला क्वेश्चन है 1923 में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया, किस संस्था ने शुरू किया। आप सभी से पूछ लेते हैं कि 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया मेरे दोस्तों। तो आप सभी को याद करना चाहिए कि क्या होगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को नोट कर लेना मेरे दोस्तों। बात करिए रेडियो प्रसारण की मेरे दोस्तों, भारतीय प्रसारण प्रशासन के तहत 1930 में ही रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को 1930 में भारत प्रसारण प्रणाली के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 1930 में इसी को भारत प्रसारण, भारत प्रसारण प्रसारण के तहत, प्रसारण प्रणाली के तहत, प्रणाली के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया मेरे दोस्तों, अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, बाद में मेरे दोस्तों इसी को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। ऑल इंडिया रेडियो के नाम से कब जाना गया, 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसे ही जाना गया। उसके बाद मेरे दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया, 1957 में आकाशवाणी, 1957 में
आकाशवाणी के नाम से, आकाशवाणी के नाम से मेरे दोस्तों इसे जाना गया। ये क्वेश्चन भी आप सभी को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। तो मेरे दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की मेरे दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की नदी मानसरोवर झील के पास मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील के पास से मेरे दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से कैलाश पर्वतमाला, मानसरोवर झील के पास से मेरे दोस्तों कैलाश पर्वतमाला से होकर कैलाश पर्वतमाला में मेरे दोस्तों यारुलुंग, कैलाश पर्वतमाला में मेरे दोस्तों यारुलुंग त्या सांगपो के नाम से जानी जाती है। सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है, के रूप में निकलती है। ठीक से ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, रूप में निकलती है मेरे दोस्तों। या सांगपो के रूप में निकलते हैं दोस्तों। बात कर लेते इसकी, ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर में पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मेरे दोस्तों सदिया शहर के पश्चिम में मेरे दोस्तों बात कर लेते हैं, तो किस नाम से जानी जाती है। दिहांग के नाम से मेरे दोस्तों प्रवेश करते हैं। दिहांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल मेरे दोस्तों, अरुणाचल के सदिया शहर से मेरे दोस्तों, सदिया शहर के पश्चिम में दिहांग के रूप में मेरे दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। मुख्य नदी की बात कर ले, इसकी दो मुख्य नदी है मेरे दोस्तों। मुख्य नदी की बात कर ले तो इसकी कौन कौन सी मुख्य नदी है मेरे दोस्तों, इसकी बात कर ले मुख्य नदी की तो कौन कौन सी, तो लोहित है मेरे दोस्तों। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, लोहित है। दूसरी मेरे दोस्तों कौन सी है, एक तो लोहित है, दूसरी दिबांग मेरे दोस्तों नदी है, मुख्य नदी है। दिबांग मुख्य नदी है मेरे दोस्तों, ये बात भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। गंगा में मिलने से पहले बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। जब ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है, बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है, बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है। उससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, गंगा से मिलती है। उससे पहले इसे किस नाम से जाना है, उससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, जमुना। किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, जमुना नदी, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। हम बात कर ली जाए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। एक हवा सिंह नाम के खिलाड़ी थे, हवा सिंह नाम के खिलाड़ी थे जिन्होंने 1966 से मेरे दोस्तों
1966 और 70 में मेरे दोस्तों हवा सिंह का संबंध किस खेल से था? किस खेल से था जिन्होंने लगातार जिन्होंने 1966 और 70 में और 1970 में एशियाई एशियाई स्वर्ण पदक जीता मेरे दोस्तों, एशियाई स्वर्ण पदक जीता। तो मेरे दोस्तों हवा सिंह की बात कर ले मेरे दोस्तों, किस खेल से संबंधित था मेरे दोस्तों? ये मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से मेरे दोस्तों इसका संबंध था। यह हवा सिंह वही व्यक्ति है मेरे दोस्तों, हवा सिंह मेरे दोस्तों ये वही व्यक्ति जो 1961 से लेकर 1972 तक लगातार 1961 से लेकर 1961 से 1972 तक लगातार 11 बार मेरे दोस्तों हैवी वेट की श्रेणी में मेरे दोस्तों लगातार 11 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। क्या जीती है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, चैंपियनशिप मेरे दोस्तों लगातार 11 बार चैंपियन रहे मेरे दोस्तों मुक्केबाजी मेरे दोस्तों हरियाणा के। और वो बात करें मेरे दोस्तों जो एशियाई स्वर्ण पदक जीते थे दो, 1966 में और 1970 में मेरे दोस्तों कहाँ पर हुए थे मेरे दोस्तों? ये बात आप सभी से पूछ ली जाए तो मेरे दोस्तों कहाँ पर हुए थे? पहला कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। दूसरा मेरे दोस्त थाईलैंड में हुआ था। क्या हुआ था? बैंकॉक में हुआ था पहला, कोक में, और दूसरा थाईलैंड में मेरे दोस्तों। ये भी आप सभी को याद रखना है। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, भारत का फलों का टोकरा किसे कहा जाता है, या फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में किसे फलों का कटोरा या कटोरा कहा जाता है मेरे दोस्तों? कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? आप सभी का उत्तर आना चाहिए हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए मेरे दोस्तों प्रसिद्धि किस किस के लिए है मेरे दोस्तों? यहाँ पर फलों की क्या रहती है? प्रचुर मात्रा में विविधता मिलती है मेरे दोस्तों। फलों के लिए प्रसिद्ध है, फलों का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों सेब की बात कर लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर क्या मिलते हैं? सेब मिलते हैं मेरे दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाले सेब मिलते हैं मेरे दोस्त, सेब मिलते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए भी ये प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। इसी को मेरे दोस्तों देवभूमि या ईश्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, या ईश्वर की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगली बात कर ली जाए किस कंपनी ने, किस संस्था या किस कंपनी ने, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि किस कंपनी ने मेरे दोस्तों शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की मेरे दोस्तों? आप सभी से शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों किसने की है मेरे दोस्तों? एसबीआई ने की है। लिख लीजिएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, जनरल
इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज भी आप सभी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है मणिपुर की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों। मणिपुर की राजधानी पूछ ली जाए तो क्या है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के लिए ग्रुप डी में कि मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर के साथ मेघालय की बता देना। मणिपुर की राजधानी बताओ। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी मेरे दोस्तों पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों। इम्फाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्फाल। और मेघालय की कौन सी हो जाएगी, मेघालय की कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्तों, शिलोंग हो जाएगी। मेघालय की शिलोंग हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप सभी का ग्रुप डी में पूछा गया है। एक मेरे दोस्तों टीटीएल का क्या मतलब है, टीटीएल का क्या अर्थ है, या टीटीएल की फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछा गया है मेरे दोस्तों। टीटीएल का क्या अर्थ है मेरे दोस्तों, ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। एक क्या, ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, लॉजिक। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप सभी को नोट करना, जो आपके पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था मेरे दोस्तों। इसकी बात करें तो आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों। ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर ये पिछली बार पूछा गया था, लेकिन अब की बार आविष्कार पूछ लिया जाए तो किसने किया था। आविष्कार की बात कर ली जाए, कब किया था, एक बात तो ये है, और किसने किया था मेरे दोस्तों। आविष्कार की बात कर ली जाए, आविष्कार किसने और कब किया था मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसका आविष्कार कब हुआ था, 1961 में हुआ था मेरे दोस्तों, 1961 में हुआ था। बात कर ली जाए किसने किया था मेरे दोस्तों, जेम्स लेबुई ने, जेम्स लेबुई ने किया था मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को नोट करना है। ये किसके लिए मेरे दोस्तों, डायरेक्ट करंट को चालू और बंद करने के लिए मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आप सभी नोट कर लेना। अगली बात कर लिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था, किस नाम से शुरू हुआ था मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया कि भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा था मेरे दोस्तों, दी बंगाल गजट के नाम से, दी बंगाल गजट, दी बंगाल गजट के नाम से मेरे दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों, आप सभी से ये पूछ लिया जाए, और किसने शुरू किया था मेरे दोस्तों, कब और किसने शुरू किया था मेरे दोस्तों। तो ये बात कर ली जाए 29 जनवरी 1780 को मेरे दोस्त, 1780 को मेरे दोस्तों ये शुरुआत हुआ था। और किसने किया था, जेम्स अगस्टस ने, जेम्स अगस्टस नेबी ने, जेम्स अगस्टस नेबी ने मेरे दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कब किया था, 29 जनवरी 1780 को किया था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था मेरे दोस्तों, दी बंगाल गजट था मेरे दोस्तों। एशिया का प्रथम समाचार पत्र भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, एशिया का प्रथम समाचार पत्र भी है, एशिया का पहला समाचार पत्र भी, एशिया का पहला समाचार पत्र भी यही था, समाचार पत्र भी था मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आप सभी को नोट कर ली जाए। ये दोस्तों 2 साल तक चला था, 1780 से 1782 के बाद में इसे बंद कर दिया गया। 1780 से लेकर ये 1782 तक चला, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2 साल तो चला था मेरे दोस्तों, दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रसारित किया गया था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्या कर लिया मेरे दोस्तों, जब्त कर लिया था। 1780 से 1782 तक चला। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका क्या कर ली, प्रिंटिंग मशीन वगैरह को, कंपनी ने इसकी प्रिंटिंग मशीन और इस समाचार पत्र को मेरे दोस्तों जब्त कर लिया था। ठीक है, बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कौन सा है मेरे दोस्तों? आप सभी से पूछ रहे हैं कि राजस्थान का मेरे दोस्तों उच्च न्यायालय कौन सा है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है मेरे दोस्तों? जोधपुर है मेरे दोस्तों। कौन सा है मेरे दोस्तों? जोधपुर है। इसकी एक शाखा मेरे दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर है मेरे दोस्तों। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। हाईकोर्ट कहाँ पर है मेरे दोस्तों? जोधपुर में। इसकी एक स्थायी खंडपीठ शाखा भी है मेरे दोस्तों, वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? राजस्थान की एक स्थायी खंडपीठ शाखा कौन सी है, कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों वो कहाँ पर है? जयपुर है। और जयपुर क्या है? राजस्थान की मेरे दोस्तों राजधानी है। ठीक है, ये बात कर ली जाए। इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों स्थापना कब की गई? जोधपुर के उस न्यायालय की स्थापना की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कब की गई थी मेरे दोस्तों? कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई थी मेरे दोस्तों? 29 अगस्त 1949 को की गई थी। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे दोस्तों? कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ये बात आप सभी को नोट करनी है। ठीक है, 1966 में मेरे दोस्तों जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तो उनकी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बना दिया गया था, जिसे ली कार्बूशियर ने डिजाइन किया था मेरे दोस्तों। 1950 में उसको हायर किया गया था भारत सरकार के द्वारा उसकी डिजाइन के लिए मेरे दोस्तों। ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसे 29 अगस्त 1949 को मेरे दोस्तों स्थापित किया गया था। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय अध्यादेश के अंतर्गत 1949 को इसकी स्थापना दिवस मेरे दोस्तों मनाया गया था। ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में और पूछा गया। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व तो केवल 17 व्यक्ति? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व 17 है, केवल 17 है मेरे दोस्तों? ठीक है, आप सभी जवाब दीजिए। क्या बता रहा हूं मैं? भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है मेरे दोस्तों? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। आप सभी से ये पूछ रहे हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व केवल 17 किलोमीटर है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों कौन सा है सबसे कम रिकॉर्ड है जो भारत का? कौन सा मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश मेरे दोस्तों। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आप सभी को नोट करनी है। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों भारत का कितना था? 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था मेरे दोस्तों? अगर भारत की बात कर ली जाए, भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था मेरे दोस्तों? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ये तो बात थी भारत की मेरे दोस्तों। हरियाणा की पूछ ली जाए तो मेरे दोस्तों हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था मेरे दोस्तों? आप सभी से ये भी तो पूछ लिया जाएगा, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 के अनुसार? जनसंख्या घनत्व कितना था मेरे दोस्तों? 573
व्यक्ति वर्ग किलोमीटर लिख लीजिएगा। 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था मेरे दोस्तों, आप सभी से पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों बिहार का है। किसका है? बिहार का है मेरे दोस्तों। और कितना है मेरे दोस्तों? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है मेरे दोस्तों। ठीक है, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये बात भी आप सभी को नोट करनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम में पूछ जाता है मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन है कलाम ए नौरांग। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कलाम ए नौरांग किसने के द्वारा लिखी गई? कलाम ए नौरंग किस व्यक्ति के द्वारा कविताओं की संकलन लिखी गई कविताओं का संकलन है मेरे दोस्तों। आप सभी से क्वेश्चन पूछिएगा कि कलाम ए नौरांग किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है मेरे दोस्तों। तो किसका है मेरे दोस्तों? सैयद गुलाम का। किसका है मेरे दोस्तों? कमेंट करके बताइए। सैयद गुलाम बेग नौरांग का। ठीक है, उत्तर है मेरे दोस्तों इसका सैयद गुलाम बेग नौरंग का। किसकी कविताओं का संकलन है? सैयद गुलाम बेग नौरंग का। बात कर ली जाए सैयद नौरंग बिरान कब लिखी गई थी मेरे दोस्तों, इसकी कब लिखी गई थी ये बात भी आप सभी से पूछ लिया जाए तो इसका संकलन कब लिखा था, कब था मेरे दोस्तों, कब क्या था? 1982 में इसका संकलन किया था मेरे दोस्तों। ठीक है, और यही जो व्यक्ति थे जो 1938 से 1942 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उपनेता थे मेरे दोस्तों। ठीक है, ये व्यक्ति कौन थे? सैयद गुलाम भी कौन थे मेरे दोस्तों, जो 1938 से 1942 तक अखिल 1938 से 1942 तक मेरे दोस्त अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उपनेता थे मेरे दोस्तों। क्या थे? उपनेता थे मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आप सभी को नोट करनी है। और बाद में 1950 में मेरे दोस्तों पाकिस्तान की सभा में भी नियुक्त होते हैं। ठीक है, 1950 में क्या होते हैं बाद में मेरे दोस्तों, जब आज़ाद हो जाता है उसके बाद 1950 में पाकिस्तान की संविधान सभा में नियुक्त होते हैं। संविधान सभा में नियुक्त कर सकते हैं। ये चीज भी आप सभी को नोट कर लेनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी में आप सभी के लिए पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आए थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। कल फिर से अपनी मिलेगी, आज शाम को मैं फिर से आप सभी के लिए हरियाणा जीके की थ्योरी की क्लास लेके आऊंगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है और कई हरियाणा के एग्जामों में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे तैयारी करते रहिएगा, मैं कल और आप सभी के लिए अच्छे से दूसरे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अगर आप सभी को कुछ अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक बने रहिएगा वीकेएसपी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।